मेरी ज़िंदगी है तो ड्रामे की आज के किस्त में आपने देखा कि फाइनली कामयार के माँ बाप के दरमियान की गलतफ़हमियाँ तो ख़त्म हो गई, जिसकी हमें इतनी ख्वाहिश नहीं थी और जिनकी नाराज़गी ख़त्म होने की ख्वाहिश थी, इनकी गलतफ़हमियाँ कम होने का नाम नहीं ले रहीं। वो तो अभी तक लड़ते मरते फिर रहे हैं। अगले एपिसोड में भी यही सब कुछ चलने वाला है। कामयार शायद समझने को तैयार ही नहीं कि आयरा ने कितनी कोशिश की है इसे मनाने की, इसके और अपने दरमियान के फ़ासलों को ख़त्म करने की, और जब कामयार नहीं मानता तो इसे गुस्सा आ जाता है। तो फिर ठीक है, सो मरो सोफे पर, सारी ज़िंदगी सोफे पर ही सोते रहोगे। इसकी बातों के मतलब कामयार को समझ नहीं आते। बहरहाल अगली किस्त भी कुछ ख़ास नहीं लग रही, क्योंकि अभी भी लड़ाई जूं की तूं है। वो अभी भी आयरा से पीछा छुड़वाने के लिए पार्टीज़ में जा रहा है, लेकिन वहाँ जाकर वो एंजॉय करने की बजाय एक साइड पर पड़ा टाइम पास कर रहा है। आयरा फ़ोन करती रही, लेकिन इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी रूटीन पहले की तरह कर चुका है, सारी रात बाहर गुजार कर सुबह वापस आता है। आयरा की खामोशी भी इसे परेशान नहीं कर रही। वो चुपचाप कॉफ़ी बनाकर लाती है और कामयार इसे इग्नोर करता हुआ कमरे की तरफ चला जाता है सोने के लिए। आयरा ने सिर्फ इतना कहा था कि काफ़ी हद तक तुम बदल गए हो, बाकी भी बदल जाओगे। और इसी बात को बुनियाद बनाकर कामयार आयरा को गलत साबित करना चाहता है कि मैं बिल्कुल पहले जैसा हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं बदला। ऐसे में आप देखेंगे कि इश्तियाक इन दोनों के लिए गेट टुगेदर रखता है अपने घर में, और कामयार जो हर बार की तरह आयरा से और घर से दूर अपनी ही दुनिया में मगन है, वो आयरा के साथ इस गेट टुगेदर में शरीक नहीं होता। जिसकी बात इश्तियाक खुद इसे फ़ोन करता है और इसे लेने जाता है, क्योंकि इन दोनों के लिए पार्टी रखी है। वो नहीं चाहता कि कामयार की वजह से लोगों को बातें करने का मौका मिले। वो इसे इसकी जगह से पिक करके अपने गाड़ी में वापस लेकर आ रहा है अपने घर। ऐसे में रास्ते में कामयार को समझाता है कि यार बस कर दो ये नाराज़गी, सोबर हो जाओ। जिस पर कामयार कहता है मैंने ज़िंदगी में जितनी भी गलतियां की हैं सारी सोबर होकर की हैं। सोबर था, शादी कर ली, फंस गया। कई बार कोशिश की है खुद को वापस ले आऊं, लेकिन इस सब में खुद से ही छूट गया हूँ। अब पता नहीं कब तक चलेगा ऐसे। कभी कभी तो लगता है सब ऐसे ही बददिली से चलता रहेगा। इश्तियाक इसे समझाने की कोशिश तो करेगा एक दोस्त की हैसियत से कि भूल जाओ जो सब कुछ हुआ और याद रखो जो अब है तुम्हारे पास। ये ना हो कि ये भी चला जाए और फिर इस वक्त को याद कर करके सारी ज़िंदगी पछताते रहो। वो कामयार को लेकर अपने घर पहुंचता है, जहां पर आयरा और बाकी सब मेहमान मौजूद थे। ऐसे में कामयार आयरा के बराबर आकर बैठ जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। कामयार के चेहरे पर एकदम से पुराने वाले कामयार की झलक नजर आई, जो आयरा से शदीद मोहब्बत करता था। लेकिन फिर न जाने ऐसा क्या हुआ कि आयरा हर्ट हो गई, उठकर इसके पास से चले गई। शायद कामयार ने इसे कुछ ऐसा कहा, या फिर आयरा के वालिद ही आ गए इस पार्टी में। कुछ तो ऐसा हुआ है जिसने आयरा की आंखों में आंसू भर दिए। वो उठकर अंदर चली जाती है और तब फलक आयरा से पूछती है कि कामयार का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है, तुम खुश तो हो? आयरा रो पड़ती है, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि बाबा को नाराज़ करके मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे गलत फैसला कर लिया है, कामयार से शादी का। शायद इसी वजह से मैं खुश नहीं हूँ। किस किस को आयरा पर अब तरस आने लगा है और कामयार की हठधर्मी पर गुस्सा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।